शराब की बोतलें और नकदी चोरी करने के लिए शराब की दुकानों में घुसकर मुबैना तौर पर मुलविस 11 अफराद के एक गिरोह को जुमा की रात आदिलाबाद जिले के नेराडीगोंडा मंडल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से 1.72 लाख रुपए नकद, एक कार, एक ऑटो रिक्शा, एक मोटर बाइक और 50,000 रुपए की शराब जब्त की। पुलिस के मुताबिक आदिलाबाद के अहम मुलजिम चौहान रवि के 11 साथियों को नेराडीगोंडा मंडल से 4 व्हीलर में मशकूक अंदाज में घूमते हुए गिरफ्तार किया गया। चौहान रवि को पकड़ने की कोशिशें जारी है। पूछताछ पर मुलजिमान ने गैंग बनाकर तेजी से पैसा बटोरने के जुर्म का इतराफ किया। उन्होंने मंचियाल जिले के डंडेपल्ली, जयनाथ मंडल में भोराज, बाजार हथनूर में गिन्नौर और आदिलाबाद जिले के नेराडीगोंडा मंडल और कोमरमभीम आसिफाबाद जिले के भीमपुर में रात को शराब की दुकानों को निशाना बनाने का इतराफ किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि वो न सिर्फ शराब की बोतलें चोरी कर रहे थे बल्कि दुकानों के काउंटर से नकदी भी बरामद कर रहे थे। साबिक वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कांग्रेस ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का दावा कर रही है, जबकि हकीकत में वो गरीबों से बिल वसूल कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इस स्कीम को मुकम्मल तौर पर रोक रही है। एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए हरीश राव ने ट्वीट किया कि जीरो बिलों की अदम पैदावार के बहाने गरीबों से मुबैना तौर पर ज़ेर-अल्तवा बिल वसूल करने के अमल पर तनकीद की। उन्होंने सवाल किया कि क्या मंशूर में जिन 6 जमानतों और 13 वादों का वादा किया गया था उनमें से एक भी स्कीम अब तक मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हुई। हाइड्रा की जानिब से जारी इन्हदामी कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा होती जा रही है, क्योंकि हुक्काम मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात को निशाना बना रहे हैं। हफ्ते के रोज हाइड्रा के अहदेदारों ने राजेंद्र नगर इलाके के गगन पहाड़ में मिसमारी शुरू कर दी है। हुक्काम ने वसी तामीराती सरगर्मियों के दरमियान अप्पा चेरुवु FTL इलाके में तजावुजात को हटाना शुरू कर दिया है, जिसमें प्लास्टिक के गोदाम और दीगर गैर मजाज ढांचे को हटाना शामिल है। केदारनाथ में मरम्मत के काम के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए गोचर हवाई पट्टी पर लाया जा रहा था। हेलीकॉप्टर हफ्ते को गिरकर तबाह हो गया। यह हादसा केदारनाथ से देहरादून के लिए रुके हुए हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्टिंग के दौरान पेश आया। इस हादसे में किसी जान और माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बताया गया है कि परवाज के दौरान हेलीकॉप्टर की रस्सी टूट गई और वो नीचे गिर गया। आसमान से गिरने वाला हेलीकॉप्टर टूटकर तबाह हो गया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई गई है। अहम बात यह है कि जो हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ था उसमें 24 मई 2024 को लैंडिंग के दौरान फनी खराबी पैदा हुई थी और उसे हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी थी। शहर हैदराबाद में कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से हल्की या तेज बारिश हो रही है। आज सुबह के औकात में हुई बारिश की वजह से दफातर और स्कूल कॉलेजों को जाने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से शहर में मौसम सर्द हो गया है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने तेलंगाना भर में अगले 3 दिनों तक जबरदस्त बारिश की पेशकशी की है। जिले मुलुगु के मलमपल्ली में 5.6 सेंटीमीटर, वरंगल जिले के नल्लाबल्ली में 4.2, दोगंडी में 4, भद्राद्री कोतागुड़म जिले में 3.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रियासत के बेशतर अजला से भी बारिश की इत्तलात मौसूल हुई है। अमजदुल्ला खान तर्जुमान MBT ने एक बयान में चाणक्य हाई स्कूल में नमाज अदा करने वाली मुस्लिम तालिबात पर मुबैना तौर पर हमला करने के वाक़े के 8 दिन गुजर जाने के बावजूद बजरंग दल के कारकुन को गिरफ्तार न करने पर वनपर्ती पुलिस पर तनकीद की। अमजदुल्ला खान ने कहा कि वनपर्ती पुलिस ने बजरंग दल कारकुन के खिलाफ BNS एक्ट जैसे काबिल जमानत जराइम के तहत FIR दर्ज किया, जिससे ऐसा महसूस होता है कि पुलिस उन्हें बचाना चाहती है और आज तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह का वाक़या अगर BJP हुक्मरानी वाली रियासत में होता तो सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसके खिलाफ कौमी मीडिया पर मजम्मत करते, लेकिन जब यही वाक़या कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में होता है तो कांग्रेस रहनुमा खामोशी इख्तियार करते हैं। जिले रंगारेड्डी के पालमाकोला गांव में अकामती स्कूल के तलबा ने सड़क पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो उन्हें दरपेश मसाइल हल करने के लिए मुदाखलत करें। तलबा के मुताबिक स्कूली स्टाफ तलबा को ऐसा खाना सरबराह करते हैं जिसमें कीड़े पाए जाते हैं, जबकि स्कूली असातिज़ा के लिए अलहदा मेयारी और सेहत बख्श खाना तैयार किया जाता है। नाक़िस और गैर मेयारी ग़िज़ा की फराहमी पर सवाल करने पर तलबा से कहा जाता है कि वो अपने घर से खाना लेकर आएँ। इन तलबा ने स्कूल में साफ पीने के पानी की सहूलत की
अदम दस्तयाबी की भी शिकायत की। इन एहतजाजी तलबा ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि स्टाफ के अरकान हमारे साथ फहश कलामी करते हैं और शिकायत करने पर वो हमें SSC इम्तिहानात में नाकाम करने की धमकियां देते हैं। मुसलसिल नज़रअंदाज करने और हिरासत करने पर दिल बर्दाश्ता तलबा सड़कों पर आने और एहतजाज करने पर मजबूर हो गए।